हरिओम। आज सुनेंगे 2.16 पतंजल योग सूत्र। यह है हेयम दुखम अनागतम। हेयम मतलब विनाश के योग्य, दुखम अनागतम मतलब न आया हुआ भविष्य काल, न आया हुआ काल यानी मतलब भविष्य काल, जो काल अब तक आया नहीं है। तो इसका अर्थ है ये सूत्र का कि भविष्यकालीन दुख जो रहता है वह विनाश के योग्य होता है, मतलब उसका हम विनाश कर सकते हैं। ये समझाते हुए उन्होंने बताया है कि भविष्य का दुख टाल सकते हैं हम लोग। कैसे? तो भूतकाल में किया हुआ जो कर्म है उसका फल हमको आज मिल रहा है। जो भी हमने पहले कर्म किए हैं उसका जो भी अच्छा बुरा जो भी फल आज भोग रहे हैं वो समझना है जो भूतकाल में हमने कर्म किए उसकी वजह से। तो भूतकाल हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, पास्ट टेंस वी कैन नॉट चेंज, पर वर्तमान अपने हाथ में है। जो आज है वो तो हमारे हाथ में है। तो हमारे जो आज का जो कर्म है उसके ऊपर भविष्य का सुख दुख डिपेंड है। तो इसके लिए भविष्य में हमें दुख ना आए उसके लिए दुख का बीज नहीं पे सो करना है, सीड सो नहीं करना है कि जिससे हमें दुख आए। तो नहीं सो करना, ये हम आज डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे दुख ना हो। तो मानवीय जीवन दुखमय क्यों है इसका उन्होंने नेक्स्ट सूत्र में बताया, वो हम आगे वाले सूत्र में देखेंगे। दूसरी जो किताब में बताया है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो अभी दुख उत्पन्न नहीं हुआ है उसको हम कैसे टाल सकते हैं। तो जो कर्म, कुछ कर्म हमने भोगे हैं, कुछ कर्म हम वर्तमान काल में भोग रहे हैं और भविष्य काल में कुछ कर्म हमारी राह देख रहे हैं। तो इसका मतलब पहले का जो कर्म है वो हो चुका है, जो भविष्य काल में दूसरा जो वर्तमान काल में हमें भोगना है वो अभी हम भोग रहे हैं, और जो भविष्य काल का जो है उसके लिए हमें हमारी जो दिशा है उसकी हमारी सर्व शक्तियाँ हैं वो भविष्य काल के कर्म की दिशा में हमको टर्न करनी है कि हमें आगे वाले काल में हमें जो पहले दुख भोग के गए हैं वो हमें नहीं भोगना है। तो पतंजलि मुनि क्या बोलते हैं कि सर्व संस्कार कारण की अवस्था में विलीनीकरण करके उसका नियंत्रण करना है कि जो दुख हमको भोगना पड़ा उसका कारण क्या है वो ढूंढ के और उस कारण को ही नष्ट करना है। तो ऑटोमेटिक आगे का हमको दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो यह दुख टालना कैसा है कि अनागत संसार का दुख यानी जो संसार दुख आज हमको प्राप्त नहीं हुआ और जो हम आगे वाले काल में भोगने वाले हैं, मतलब अनागत संस्कार दुख। तो साधक ने इसके लिए क्या करना है कि जो हमने दुख जो पहले भोग चुके हैं हम उसको हमेशा याद रखना है, हर समय अवेयरनेस रखनी है कि मुझे ये मेरी लाइफ में ये दुख आया, कि शारीरिक दुख हो, कोई मानसिक दुख हो, क्या आध्यात्मिक दुख हो, कि ये मेरे जीवन में तकलीफ आई, तो उसको याद रख के आगे के कर्म करने हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है हस्बैंड वाइफ पे, तो उसके लिए क्या करना है कि दूसरे किसी दो हस्बैंड वाइफ को जोड़ने की कोशिश करनी है। जब हम किसी और को जोड़ने की कोशिश करती है तो अपने आप अपना रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। कि जैसे हमको कभी किसी को पैसे देने होते हैं, मतलब हर महीने की पहली तारीख आते हैं तो हमको दूध वाला, पेपर वाला और जो कुछ झाड़ू वाला, जिनको भी जो हमारे रोज़ हमको हेल्पर्स है तो उनको हमको हर महीने के हमारे सर्वेंट्स हैं तो उनको हमें पैसे देने होते हैं। तो आप याद रखिए, अगर हम पहली तारीख को उनको देते थे ना तो हमारा भी जो पेमेंट आने वाला रहता है ना तो वो भी हमको जल्दी आता है। ये आप मार्क कर लेना कि जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं मैं 8 तारीख को दूंगी, मैं 10 तारीख को दूंगी, तो हमारे साथ भी वही होता है कि हमको भी कहीं से पैसा आने वाला रहता है तो वो ऐसे ही डिले होते रहता है। तो जो हम करने वाले हैं वही, जो सीड हम सो कर रहे हैं
वही हमको भोगना पड़ना है। तो हम ऐसा ही अच्छा है, हमको भी 8 तारीख को भी हमको देना है उस सर्वेंट को भी, उनका घर तो हम पे चलता है, तो हम क्यों नहीं उनको 1 तारीख को उनके हाथ में दे दे, याद करके उनको मांगने पड़े। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए कि भाभी पगार दो ना, ऐसा वो बोले ना, ऐसा उनको नहीं हमको करना है। हमको पता है उसको हमको देना है, 1 तारीख को हम दे देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उल्टे का उसको हमारे लिए अच्छे भाव पैदा होंगे और वही अच्छी दुआएं हमारे लिए हमेशा काम करती कि ये भाभी ना मुझे 1 तारीख आती ही देती है। उसको आप 500 रुपया देना होता है, 600 800 जो भी आप पगार दे रहे हो, 1200 1300, तो वो उसको 8 दिन बाद भी वही देने वाले हो और 8 दिन पहले भी वही देने वाले हो, तो क्यों नहीं हमको वो हम समय से दें। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में कि जो हम सीड सो करेंगे वही हमको रिटर्न में मिलने वाला है। तो उन्होंने बताया है कि कारण का नाश किया तो अपने आप कार्य का भी नाश होने वाला है। किंबहुना कार्य जब कारण अवस्था में ही रहता है तभी हम उस कारण का नाश करते हैं, तो कार्य निर्माण ही नहीं होता है। तो कार्य निर्माण होने से पहले ही कारण का नाश करना है। तो इस दुखों का कारण कौन सा है, यह उन्होंने आगे वाले सूत्रों में बताया है।